प्रिय श्रोताओं, किस्से, कहानियाँ और घटनाएं हमारे जीवन को उचित मार्ग दिखाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हिंदी साहित्य में तेनालीराम से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। तो हमने प्रारंभ की है अपने चैनल के माध्यम से तेनालीराम के कहानियों की एक सीरीज, जिसमें तेनालीराम की प्रसिद्ध कहानियाँ प्रस्तुत हो रही है। उसी श्रृंखला में आज प्रस्तुत होने जा रही है तेनालीराम की प्रसिद्ध कहानी कुएं की शादी। अगर आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो आपसे अनुरोध है इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि अति महत्वपूर्ण कहानियाँ, किस्से और घटनाएं आपसे वंचित न रह पाए। आज की कहानी है कुएं की शादी। एक बार महाराज ने किसी बात पर नाराज होकर तेनालीराम को देश निकाला दे दिया। तेनालीराम भी चुपचाप राज्य से चला गया। कई दिन गुजर गए। महाराज को उम्मीद थी कि तेनालीराम लौट आएगा, मगर जब कई दिन गुजर गए और तेनालीराम नहीं लौटा तो महाराज को चिंता हुई। उन्होंने उसे खोजने का प्रयत्न किया। गुप्तचर इधर उधर भेजे गए, मगर तेनालीराम का कहीं पता न था। इस पर महाराज को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने राज्य के गांव-गांव में घोषणा करवा दी कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह करवा रहे हैं। सभी गांव के मुखिया इस बात को अपने कान में अवश्य उतार ले कि वे अपने गांव के कुओं को लेकर राजधानी में पहुंचे। ऐसा न करने पर दंड के रूप में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी। जिसने भी सुना वही हैरान हुआ। भला कुएं भी कहीं ले जाए जा सकते हैं? अवश्य ही महाराज के दिमाग में कुछ खराबी आ गई है। जिस गांव में जाकर तेनालीराम ठहरा था, वहां भी यह आदेश पहुंच चुका था। मुखिया और गांव के सभी लोग परेशान थे। तेनालीराम समझ गया कि महाराज ने उसे खोजने के लिए ही यह चाल चली है। अतः वह मुखिया के पास पहुंचा और बोला, मुखिया जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आपने अपने गांव में मुझे आश्रय दिया है। मैं इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं आपको तरकीब बताऊंगा। आप राजधानी चलने की तैयारी कीजिए। तेनालीराम और गांव के 4-5 व्यक्ति राजधानी को चल दिए। नगर के बाहर पहुंचकर वे रुक गए। उसमें से एक तेनालीराम की योजनानुसार राजमहल में पहुंचा और उसने महाराज से कहा, महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए आ गए हैं। वे नगर के बाहर ठहरे हुए हैं और इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजधानी के कुएं आकर उनकी अगवानी करे। महाराज समझ गए कि यह तेनालीराम की ही सूझबूझ है। उन्होंने पूछा, सचमुच बताओ, तुम्हें यह युक्ति किसने बताई है? महाराज, कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक परदेसी आकर ठहरा है। उसी ने यह तरकीब बताई है। वह भी अन्य लोगों के साथ राजधानी के बाहर आकर ठहरा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा। महाराज स्वयं जाकर बड़ी धूमधाम से तेनालीराम को लेकर आए और गांव वालों को पुरस्कार देकर हंसी खुशी विदा कर दिया। तो यह थी प्रसिद्ध कहानी तेनालीराम की कुएं की शादी। यह कहानी आपको कैसी लगी और कैसा लगा आपको तेनालीराम के मस्तिष्क का सुझाव, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। इस कहानी को पूरे दिल से सुनने के लिए मेरा आप सभी को दिल से धन्यवाद।